अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाक भारत कशीदगी के बाद सिफारती महाज पर दोनों ममालिक ने अपनी सरगर्मियां तेज़ करने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में खबर यह है कि पाकिस्तान ने 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो करेंगे। और काम यह होगा कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जाएंगे और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया जाएगा। भारतीय जारहियत से दुनिया को आगाह किया जाएगा और ये जो मुमकिना आबी जारहियत भारत की तरफ से होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसके ऊपर भी दुनिया को एतमाद में लिया जाएगा या आगाह किया जाएगा। इस कमेटी के अंदर बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास, मुसद्दिक मलिक, हिना रब्बानी खर भी होंगे। आपको पता है भारत ने तो ऐलान किया हुआ है कि 7 वफ्द उन्होंने तश्कील दिए हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल, जो कि भारत के मुताबिक दहशत गर्दी और फिर पाक भारत कशीदगी के दौरान जो सारा का सारा भारत का मौक़िफ़ रहा है उसको दुनिया तक पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ये जो पाकिस्तान ने वफ़द तश्कील दिया है, नंबर 1, इन नामों के ऊपर जो इंतखाब किया गया है हमारे तज्ज़ियाकार क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। और फिर दूसरा ये भी कि ये जो कहा जा रहा है कि भारतीय प्रोपेगेंडे को या उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे दुनिया के सामने, ये काम इससे हासिल क्या होगा, सब कुछ डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ाइद साहब और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ शामिल हैं। साफ़ी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, बल्कि हमें समझाइएगा सर, जब सिफारतकारी इससे पहले भी हो रही थी या वैसे भी इस तरह के मामलात के बाद होती है, तो स्टैंडर्ड सिफारतकारी या मामूल के जो सिफारतकार होते हैं वो जाते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में वफूद से मिलते हैं और अपना मौक़िफ़ रखते हैं। आपके ख्याल में क्यों इस खुसूसी कमेटी या इस खुसूसी ग्रुप को तश्कील देने की ज़रूरत पड़ी और कितने अहम है ये? मेरे ख्याल में तो अब इसकी इतनी अहमियत भी नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में जबकि मीडिया इतना वाइब्रेंट और फ़ाल नहीं था तो उसके ज़रिए हक़ाइक़ का मुख्तलिफ़ मुल्कों तक नहीं पहुँचते थे, तो उसके लिए वफूद का सहारा लेना पड़ता था। अब तो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी हर मुल्क तक बात पहुंच रही है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी DGISPR के ज़रिए और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के ज़रिए हम लम्हा बलम्हा दुनिया को उससे आगाह करते रहे और दुनिया आगाह हो रही थी, इसलिए दुनिया ने भारत का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान का साथ दिया। और 2-3 ममालिक ने तो तुर्की, अज़रबैजान और चीन ने तो 2 कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान का साथ भी दिया। तो ये वो माजी वाला दुनिया अब नहीं है जिसमें आप खुद जाएं और किसी से आपकी बात हो सके। जूम मीटिंग्स हो सकती हैं, इसके अलावा और बहुत ज़राए हैं जिनके ज़रिए आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में इस दौरान दुनिया तक इंडिया का मौक़िफ़ भी पहुंचा है और पाकिस्तान का भी पहुंचा है। फिर अगर पाकिस्तान ने वफ़द भेजना भी था तो उसमें इंसाफ से काम लेना चाहिए था। वफ़द में होना ये चाहिए था, क्योंकि अपोजिशन जैसी भी है, लेकिन कम से कम इस पाक भारत जारी तनाज़े के दौरान अपोजिशन ने बड़ा मैच्योर किरदार अदा किया और PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बिल्कुल वही ज़ुबान इस्तेमाल की जो हमारे वज़रा इस्तेमाल कर रहे थे। और उन्होंने इसी तरह JUI जो अपोजिशन में हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत से 2 कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान के मुकदमे की वकालत की। तो अब इस मामले में हुकूमत को बुखल से काम नहीं लेना चाहिए था और उनको चाहिए था कि वो JUI से और PTI से भी एक बंदे को कम से कम वफ़द में शामिल करवा लेते हैं। अब ये तो अमलन अगर आप देखें तो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी का वफ़द नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में जब बिलावल साहब लीड कर रहे हैं और वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और इस दौरान भी उन्होंने बैरूनी मीडिया पे पाकिस्तानी केस को बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया, तो बिलावल के होते हुए फिर पीपल्स पार्टी से 2 मज़ीद ख़वातीन को नहीं लेना चाहिए था, कम से कम उसमें एक की फिर वो सिलेक्शन कर लेते। और दूसरा PTI को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी। ये एक अच्छा जेस्चर होता बाहर की दुनिया के लिए भी और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर के लिए भी, और JUI और दीगर अपोजिशन जमातों से भी एक मेंबर को लेना चाहिए था।
सोहेल वड़ाइच साहब, आप इससे इत्तफाक करेंगे क्या बदलती दुनिया या नई दुनिया में इस तरह के वफ्द गैर ज़रूरी हैं, और अगर बना भी लिया था तो जो नामों की सिलेक्शन है वो बेहतर की जा सकती थी? तक साफी साहब से इत्तेफाक करता हूं कि इसको सारी पार्टियों को शामिल होना चाहिए था, लेकिन मैं वफद को गैर जरूरी नहीं समझता और ना इनके दौरे को गैर जरूरी समझता हूँ। पर्सनल टच और जाती तौर पर बात करने से, किसी से मिलने से, जूम मीटिंग या मीडिया के जरिए कोई खबर मिलने वाली जो बात है उसमें बहुत फर्क है। आज भी अभी भी वो फर्क नहीं मिटा। आप किसी से जाकर मिलते हैं उसका और असर है, और उसको कोई खबर मिलती है टीवी के जरिए वो उसका और असर है। तो मेरा ख्याल है वफद तो जरूर भेजने चाहिए थे, और जाहिर है इसमें ये होता है कि कई लोग खबरें जो हैं उनको तवज्जो से नहीं सुनते। कई अमेरिका में या बरतानिया में शायद उनको पाकिस्तान के मौक़िफ़ की उस तरह से खबर ना हो, जब वो मिले हमारे वफद से तो उस तरह उनको खबर मिले, तो वफद बड़ा उनका फ़ायदा होता है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, पर्सनल एक टच होती है, आप उस बंदे से मिलते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके दफ्तर जाते हैं या किसी तीसरी जगह मिलते हैं, तो उसका एक असर होता है अपना। उसको पहले अरेंज किया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है एंगेजमेंट का, इसका डेफिनेटली फायदा होता है। और दूसरी तरफ ये है कि जब इंडिया ये कर रहा हो और पाकिस्तान खामोश बैठे तो फिर ये और भी जो है उस मुश्किलात पैदा हो सकती थी कि इंडिया के लोग तो जाके सब फॉरेन मिनिस्टर से मिलें और सबसे बात करें और हम खामोश बैठे रहें, तो ये मुनासिब नहीं था। ये बिफिटिंग रिस्पांस था, और पाकिस्तान की जो इस वक्त पीआर जो है बहुत इम्प्रूव हुई है, अपने इमेज उसका बहुत इम्प्रूव हुआ है, उसमें इसको मजीद कंसोलिडेट करने की जरूरत है। सर, जो मामूली रिवायत की सिफारतकारी होती है, क्या उसमें कोई कमी या वो मौजू ना होती है इसके लिए, अगर इसी तरह से कोई वफ्द बना के भेजने भी थे, खुसूसी ये जो पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल वफ्द है, इससे आपको लगता है कि मुख्तलिफ होगा? और क्या देखिए, मीडिया के मसलन हम जर्नलिस्ट है ना, एक जर्नलिस्ट जर्नलिस्टों को जिस तरह समझा सकता है ना, कोई और नहीं समझा सकता। इसी तरह पार्लियामेंटेरियन से जो बात कर सकते हैं ना, जो पॉलिटिशियन से बात कर सकते हैं, वो सफारतकार बात नहीं कर सकते, ना कन्वे कर सकते हैं। सफारतकार का एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर वो रहता है। पॉलिटिशियन या जो इस डेलीगेशन के लोग हैं, ये उस दायरे से बाहर जाकर गर्मजोशी भी दिखा सकते हैं, और उनके साथ एक जाती तल्लक जो है उसकी गरमाइश भी दूसरों को महसूस हो सकती है। इन टच जब होते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, तो उसका एक एहसास ही डिफरेंट होता है। हमारे जो डिप्लोमेट होते हैं वो तो आपको पता है कि वो बड़ी नपी तुली बात करते हैं, और नपी तुली भी इतनी होती है कि शायद कई दफा तो आम बंदे के लिए उसका मतलब समझना ही मुश्किल होता है। लेकिन जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको कम्युनिकेट करना आता है अपने जज्बात को, तो इसलिए पॉलिटिकल वफद का जाना मैं समझता हूँ कि इट इज अ पॉजिटिव थिंग। और इससे जब आप पार्लिमान की बात करवाते हैं, हमेशा सारी दुनिया में पार्लिमानी वफूज इसीलिए जाते हैं और उसके बड़े असरात होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुख्तसरन अगर आप ये भी बता दें, आपने कहा कि आपको भी ऑब्जेक्शन या रिजर्वेशन है कोई, ये जो नाम है 8 इन पे, आपको क्या रिजर्वेशन है? रिजर्वेशन यही है कि मैं साफी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि पीटीआई, जेयूआई, बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं सबको लेके जाना चाहिए था। अच्छा। ताकि जो एक इस वक्त एक सजा बनी थी कि जंग में सबने साथ दिया, यकजहती की। बरकरार रखा जाए। ठीक है। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? मैडम शेख, भारत का मौक़िफ़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए उन्होंने 51 अरकान पार्लियामेंट के वफ्द बनाए हैं। 7 जमातों पर वो मुश्तमिल हैं, दर्जन भर मुल्कों में वो जाएंगे। हर वफ्द जो है 8 से 9 अफराद पर मुश्तमिल होगा, और हर वफ्द की क़ियादत भारतीय पार्लियामेंट का सीनियर रुकन करेगा। उसमें साबिक़ सफारतकार भी होंगे, पॉलिसी माहिरीन भी होंगे। और अमेरिका जो जाने वाला वफ्द है उसकी क़ियादत शशि थरूर कर रहे हैं। अब अगर ये गैर ज़रूरी होता तो हमसे बड़ा था भारत, उसके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, उसके पास मीडिया भी ज़्यादा है, गो कि वो ज़ीरो हो चुका है,
लेकिन क्रेडिबिलिटी उसकी, लेकिन मीडिया ज़्यादा है, पहुंच ज़्यादा है, तो उसको क्या ज़रूरत थी 51 लोगों को मुल्क घुमाने की? तो ये ज़रूरी है। और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब जंग सफारती मुहाज पर लड़ी जाएगी। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा मुअत्तल किया उन्होंने सिंध तास आबी मुआहदा, इसका पूरा मौक़िफ़ दुनिया को पहुंचाना चाहिए। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहलगाम ड्रामा रचाया उन्होंने, ये पूरी दुनिया को बताना चाहिए। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे मुल्क में भारत दहशतगर्दी करवा रहा है और हमारे पास सबूत हैं। और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से बड़ी कुर्बानियां हैं और पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है दहशतगर्दी विक्टिम के हवाले से। तो हमें अपना मौक़िफ़ दुनिया तक पहुंचाना है। जहां तक मामला इस वफ्द का, बिलावल भुट्टो, मुसद्दक मलिक, खुरम दस्तगीर, शहरी रहमान, हिना रब्बानी खार, फैसल सब्ज़वारी, तमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी, मैं इस वक्त पर कोई एतराज़ नहीं करता। ठीक है, होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, सारे ठीक हैं। लेकिन ये मैडम शेख पाकिस्तान की बका का मामला है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने जाएगा। ये पाकिस्तान की सफारती जंग है। ये पाकिस्तान का वफ्द है। और पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत का नहीं है मैडम शेख, पाकिस्तान अपोजिशन जमातों का भी है, पाकिस्तान हम सब का भी है। अभी चंद दिन पहले शहबाज शरीफ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। और अभी पिछले 2-3 दिनों में तमाम हुकूमती वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ़ कर चुके हैं। आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया उन्होंने मीडिया की तारीफ़ की, लेकिन उन्होंने पूरे मीडिया की तारीफ़ की। DGISPR ने तमाम सियासी जमातों को सराहा और DGISPR का भी शुक्रिया, क्या मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा है पाकिस्तान का, क्या मुकदमा लड़ा है और क्या वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों को सराहा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वफाक में सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात, पंजाब में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में, चारों सूबों में है। अब यहाँ इस मामले में जो ये डिवाइड कर रहा है वो इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहा है। जो इस मौके पर जब हम सब इकट्ठे हैं, एक पेज पे हैं और हम सारे इस मुल्क के लिए हमारी जानें कुर्बान, जो इस मौके पे सियासत खेल रहा है वो इस मुल्क पर जुल्म कर रहा है। और हम बड़ी मुश्किल से एक पेज पे आए हैं। PTI की अक्सरियत हार जाएगी। आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, वो अक्सरियत जो चाहती है वापस सियासत में आने के लिए, वो अक्सरियत जिसका ख्याल है कि इस वक्त हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, वो अक्सरियत जिसका ख्याल है कि हमें फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए, और वो अकलियत जीत जाएगी जो अभी भी कह रही है कि नहीं ये सारा ऐसे ही है, आप इससे हटें, जो इस जंग के दौरान भी शरारतें कर रहे थे, तो वो जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। और अगर अब हमने इस मौके से फायदा ना उठाया तो फिर हम कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। तो लिहाजा ये वफ्द चला जाए, अगले वफ्द में पाकिस्तान तहरीक, बल्कि इसमें भी शामिल करें, मौलाना साहब की जमात भी शामिल करें और सियासी जमातें भी शामिल करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल करें और आइंदा वफूद में भी। सर, वैसे शिबली फराज ने अब से कुछ देर पहले ऐलान किया है कि वो मुल्क की खिदमत के लिए अपना एक पार्लिमानी वफ्द भेजेंगे, तो लेकिन खैर ये बिल्कुल ठीक नहीं है मैडम शेख। एक वफ्द जाना चाहिए पाकिस्तान का, एक वफ्द, और वो हुकूमत का वफ्द होना चाहिए और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होनी चाहिए। ठीक है महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ऑल्सो ये इस बात के ऊपर शदीद इस वक्त तनकीद हो रही है और जब कंपैरिजन करते हैं दोनों मुल्कों का तो ये कहा जा रहा है कि भारत ने तो अपना मुकदमा करने के लिए बेशक मोदी के ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है, अपोजिशन के लोगों को भी शामिल किया है, पाकिस्तान ने ऐसा क्यों ना किया? आपका अंदाज़ा क्या है, क्यों हुकूमत ने अपोजिशन के अरकान को इसमें शामिल नहीं किया? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि हमने शो किया पिछले चंद हफ्तों के अंदर कि हम एक तो मिलिटरीली भी हमने शिकस्त दी भारत को, दूसरा हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी उनको शिकस्त दी और भारत को तो ज़रूरत ही इसलिए पेश आई। और ज़ाहिरी बात है क्योंकि बीजेपी की तो अपनी कोई क्रेडिबिलिटी रह भी नहीं गई और जो गोदी मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई। आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स रहे, आप दूसरे इंटरनेशनल जरीदे उठाएं, किस तरीके से उनके फेक न्यूज़ और स्टेट प्रोपेगेंडा और उस सब के ऊपर जो है बात हो रही है। इसीलिए उन्होंने जो है अपनी अपोजिशन की जमातों को, और ख़ासतौर पर वो लोग जिस तरह शशि थरूर है कि उन्होंने उनकी बात भी काफ़ी जो मौक़िफ़ ले रहे थे एक प्रो गवर्नमेंट, तो वो वाले उन लोगों को इंक्लूड किया। लेकिन उसकी वजह
ये है कि भारत को एक डिप्लोमेटिक फेलियर का सामना करना पड़ा है। मिलिटरीली तो हुआ ही हुआ, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी वो एक आइसोलेटेड थे। यानी कि आप देखिए कि इजराइल के अलावा उनके साथ कौन सा मुल्क खड़ा हुआ। तो हमारे साथ तो देखिए 3 ममालिक का, तो साफी साहब भी नाम ले रहे थे, यानी कि टर्की, आज़रबाईजान, चाइना, इन्होंने तो खुल के किया। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें, उसके बाद सीज़फायर के बाद भी ट्रंप ने जिस तरीके से बात की, दूसरे ममालिक भी जिस तरीके से ओवरऑल एक रिएक्शन भी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर आया है, तो एक तो वो चीज़ है। अच्छा, अब हमारे आप अगर डेलीगेशन को देखें, इसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब जो है वो एक बहुत ही काबिल शख्स हैं, बहुत ही आर्टिकुलेट हैं। जिस तरीके से उन्होंने हर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाकर उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त भी उन्होंने दुनिया के अंदर जिस तरीके से किया। हिना रबानी खर साहबा भी सेम थिंग, शहरी रहमान साहबा भी बहुत ही अच्छी हैं, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भी बड़ी सक्सेसफुल भी रही हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बड़े आर्टिकुलेट हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, उसके अलावा जलील अब्बास जलानी साहब और बाकी सब भी जो हमारे लोग हैं डेलीगेशन के, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मौक़िफ़ भी पेश करते हैं। और देखिए पाकिस्तान का केस क्यों स्ट्रॉन्ग है अलीना, पाकिस्तान का केस इसलिए स्ट्रॉन्ग है, हमने पहले दिन से कहा कि पहलगाम के अटैक में हमारा कोई लेना देना नहीं, आप इम्पार्शियल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें। भारत नहीं माना, हम तो तैयार थे। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर आप देखें हमारे पास जो है प्रूफ्स हैं कि किस तरीके से BLA हो या TTP हो, उनको इंडिया जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है। उसके अलावा कुलभूषण जाधव भी इधर एक जीती जागती मिसाल है। BLA तो आपको पता है कि खुल के भारत की साइड भी ली है। तो ये सब कुछ हम डोसियर प्रूफ्स के साथ जो है वो हम जाएंगे। फिर उसके अलावा आप देखिए कि ये डेलीगेशन मिल रही है ग्लोबल लीडर्स को और इंस्टीट्यूशंस को, और उसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी का भी जो है वो भी डिस्कशन होगी कि किस तरीके से यूनिलैटरली भारत ने उसको सस्पेंड किया, जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। तो ये भी चीज़ें जो है डिस्कस होंगी। इस मौक़िफ़ के लिए हमें ये लोग चाहिए थे जो कि एक अच्छी तरीके से हमारे मौक़िफ़ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे प्रेजेंट कर सकें। ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उनको बहुत कुछ पता है, लेकिन जब आपके लोग जाते हैं वो मजीद बातें बताते हैं। और ये कि पाकिस्तान ने थ्रू आउट कितनी ग्रेस, डिग्निटी के साथ रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया। अभी भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक और चीज़ लीना मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इसके अंदर अपोजिशन के लोग होने चाहिए थे, लेकिन छोटे सूबों के भी होने चाहिए थे। देखिए 2 सूबे यानी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वर्स्ट अफेक्टेड फ्रॉम टेररिज्म। जितना भी ये टेररिज्म जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर है, ये 2 सूबों की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी थी। इनके लीडर्स होने चाहिए थे, इनके लोकल लीडर्स होने चाहिए थे जो जाकर वहाँ एक्चुअली हम इस डेलीगेशन के साथ अपना मौक़िफ़ भी रखते कि देखिए किस तरीके से वहाँ के लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी कि एक चीज़ जो मैं पहले दिन से कह रही थी लीना, कि जिस चीज़ की है उस वक्त हमें उस वक्त कमी लग रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से एग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए। ये है एग्रेसिव डिप्लोमेसी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने जिस तरह हमारे फॉरेन ऑफिस ने थ्रू आउट हैंडल किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और अभी जो एक कदम लिया जा रहा है आपके ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है और ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं, आपकी खबर या फिर आपका तज्जिया क्या है, क्यों नहीं ऑपोजिशन के अरकान को इंक्लूड किया गया? नहीं लीना, मैं तो कह रही हूँ कि ये एक्चुअली करना चाहिए था। ये हो सकता है कि शायद जो अगली कोई अगर डेलीगेशंस जो है वो अनाउंस करें, उसके अंदर इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। हो सकता है कि इसके अंदर इंक्लूड कर दे। मुझे अभी इसके ऊपर जो है मैंने पूछा नहीं है, नहीं अंदाज़ा। ठीक है सलीम साफ़ी साहब, आप समझते हैं ये गैर ज़रूरी इक़दाम था? बाकी तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ समत में खड़े हैं, कुछ कहेंगे? मैं उन सब की राय की कदर करता हूँ, उनकी अपनी राय अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं इस तनाजुर में कि देखें जंग के दौरान पाकिस्तान के अंदर कौमी यकजहती का एक माहौल पैदा हुआ था, तो इसके ज़रिए वो डिवाइड का तासुर दोबारा दिया गया। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में हमारे सफारतखाने बाहर जो है वो कोई मिसाली परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान अयाशिया करते हैं, ये इतने ममालिक के दौरे पे और उस पर काफ़ी ख़र्चा भी आएगा, उसको भी देखना चाहिए। तो उसकी बजाय हम अगर हमारे सफारतकार अपने अपने मुल्कों में हम उनको एक्टिव कर लेते तो शायद वो बेहतर होता इस मुश्किल माशी माहौल में। अच्छा भट्टी साहब, ऑल्सो साफ़ी साहब ने जो जवाब दिया उसके साथ साथ ये भी कि भारत तो इसलिए कर रहा है ना क्योंकि जहाँ भी आप देख लें हर तरफ से भारत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी, उसके प्रोपेगेंडे के और उसके ऊपर सवालिया निशान उठे। पाकिस्तान का तो मुकदमा बल्कि अमरीकी अखबार, अमरीकी जरीदे ले लें, अमरीकी मीडिया ले लें, उससे लेके यहाँ एशिया तक जो आप उठाएं सब पाकिस्तान के सवाल, पाकिस्तान की बोली बोल रहे थे। मैडम शेख ठीक कह रही हैं आप, और यही बात इसको डिटेल से चीज़ों को समझाना है जो मैंने पहले बताई। और दूसरी बात, मुझे एक बात याद आई
कि शुरू करना चाहिए था हमें चीन से, तुर्की से, आज़रबाईजान से। यहाँ से वक्त शुक्रिया अदा करते हुए जाता। चीन में से सागदार साहब आज गए हुए हैं, वो भी बड़ी अहम है, जहाँ पर वो भी होंगे अफगान वजीर खारजा। जी बहुत अच्छा किया, वो चीन गए हैं, तुर्की भी जाएं, आज़रबाईजान भी जाएं, जो हमारे साथ खड़े रहे उनके पास सबसे पहले जाना चाहिए और फिर पूरी दुनिया के पास जाना चाहिए। साफ़ी साहब जो पॉइंट उठा रहे हैं उसके ऊपर आप जवाब नहीं देंगे या उनको कुछ नहीं कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी तजवीज़ साफ़ी साहब ने दी है और ये तो शुरू से हम कहते आए हैं। अब अगले जो गैर ज़रूरी दौरे हैं ना, मलका को दफनाने जाना, बादशाह को बादशाह बनाने जाना, वो रोक लें। ये पाकिस्तान की सफारती जंग है, इसमें ज़रूर जाएँ। अच्छा चलें, कोई और कुछ कहना चाहेगा? सोहेल साहब, महमद? नहीं, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। जी साफ़ी साहब। इससे पहले देखें क्या तुर्की, आज़रबाईजान और वहाँ पे हमारे कितने वफूद गए हुए थे जिनकी वजह से उन्होंने हिमायत कर दी। कोई नहीं, वो वफूद नहीं गए थे, लेकिन जाहिर बात है कि हमारे और उनके इंटरेस्ट और कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखती हैं, इसलिए उन्होंने ये किया। फिर सबसे बुनियादी किरदार डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया है और अभी भी पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ट्रंप के बयानात से हो रहा है। तो ट्रंप के साथ किस पाकिस्तानी ने मुलाकात की थी, किसने उसको कन्विंस किया था, किसने उन पे कोई पैसा लगाया हुआ था कि जो वो ये कर रहे हैं, तो इसको भी देखना चाहिए। क्योंकि दुनिया के ममालिक सिर्फ मिलने मिलाने से और एक दूसरे की तारीफ़ें करने से और उसकी बुनियाद पे अपनी पॉलिसियाँ नहीं बनाते, बल्कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाते हैं। और आज अगर अमेरिका भी है तो अमरीकियों को हमारे पाकिस्तान के हालात का हम जितना अंदाज़ा है, उनको भारत के हालात का हम जितना अंदाज़ा है, हमसे ज़्यादा बल्कि उनको शायद अंदाज़ा होगा, उनके वसाइल इससे भी ज़्यादा है। इसलिए दरमियान में वो कूद पड़े और जंगबंदी करा दी। तो मैं समझता हूँ कि अगर जंगबंदी और इस जैसे बड़े फैसले उन्होंने हमारे किसी वफ्द के बगैर किए हैं तो सफारतकारी के और भी कई तरीके हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम अब घर को दुरुस्त कर लें। सफारतकार हो या इस तरह के वफूद हो, उसकी मिसाल एक उसकी होती है, मार्केट मैनेजर की होती है कि वो किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, और असल चीज़ वो होती है जो प्रोडक्ट होती है। तो प्रोडक्ट अच्छी होगी तो उसकी मार्केटिंग ठीक है। तो उसकी इससे बेहतर ये है कि हम मुल्क के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। इसमें मैं ऐड कुछ करना चाह रही हूँ जी महमद। जी देखिए रीना, जो साफ़ी साहब बात कर रहे हैं ना हमारे एक ब्रांड की, देखिए पाकिस्तान की इस पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो ब्रांड बनी है ना, वो एक्चुअली ये बनी है कि हम अमन चाहते हैं, हमने ग्रेस शो की, हमने डिग्निटी शो की, और इसी को हमने बनाना है। अच्छा, एक चीज़ जो ये भारत की डेलीगेशन के जो मकासद नज़र आ रहे हैं वो ये कि वो पाकिस्तान की जो पुरानी कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो बात करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है नई वाली के तो ऊपर जो है, जैसा अगर आप कहें कि पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, इसके ऊपर कोई उनके पास एविडेंस नहीं था और वो अपनी ही चीज़ें वो उधर अपने सिक्योरिटी लैब छुपाने के लिए उन्होंने जो है अनप्रोप्रिएशन किया। लेकिन हमारे पास दिखाने के लिए फैटफ भी है कि फैटफ के अंदर हमने जाहिर बात है पाकिस्तान में अपना घर साफ किया, हमने एक्शन लिया। तो आपको लगता है वहां से जो नैरेटिव बनेगा उसको काउंटर करना इस वक्त बड़ा जरूरी था इस वक्त के थ्रू? ठीक है, नॉट जस्ट काउंटर एलिना, हमें अपना मौका भी बार बार, जैसे मैं कहती हूं, एग्रेसिव डिप्लोमेसी के थ्रू हमें ये देना है। इसको मैं पैसे का एक्चुअली नहीं समझती। मेरे ख्याल में जितना अच्छा होगा कि पाकिस्तान की इस तरह की डेलीगेशन जाएं और जाकर अपना मौकफ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर करें, बहुत जरूरी है। जरा कम है भट्टी साहब का, इंडियन लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है और वो बहुत ज्यादा जो है पैसा भी इन चीजों के ऊपर खर्चते हैं, खासतौर पर डीसी और उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह के जो कैपिटल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा साफ़ी साहब ने उसका भी जवाब दिया, बड़ा दिलचस्प। भट्टी साहब प्लीज मुख्तसर रखिएगा। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून का अपना, जी साहब, मुस्लिम लीग का अपना एक मेंबर है मुसद्दिक मलिक, और खुरम दस्तगीर अब खैर पार्लियामेंटेरियन तो नहीं है लेकिन मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। दूसरी तरफ आपने दो उसमें साबिक ब्यूरोक्रेट रखे हैं, जिलानी साहब और तमीना दुरानी। अच्छा, एक MQM का है। तो कम से कम मैं कहता हूं कि देखेंगे आज PTI वालों को सेनेट में वो तकरीरें ना करनी पड़ती जो कौमी इत्तेहाद की फिजा पैदा हुई थी। हमारे सामने दो चैलेंजेस है, एक नहीं। ये बात सर, ये इसके ऊपर तो सारे मुत्तफिक है सर, ये इस पॉइंट के ऊपर तो आपके सारे मुत्तफिक है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा सका है, कोई वजह नहीं हमें समझ आई है। अच्छा तासुर नहीं गया, जिस चीज का घर के अंदर अच्छा तासुर नहीं गया और जो बाहर क्या जाएगा। ठीक है सर, भट्टी साहब। तो बाहर क्या जाएगा? बाहर जंग के दौरान हमारा ये तासुर गया है कि हम एक कौम है,
और सब पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में अफवाज के साथ खड़ी हैं। ठीक है, भट्टी साहब प्लीज मुख्तसर रखिएगा पॉइंट। मैडम शेख, साफ़ी साहब ने एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया और महमल ने भी, कि हमने अब भारत ने बात करनी हमारे माजी वाले पाकिस्तान पे, और हम हैं अब नया पाकिस्तान फैटफ के बाद और बहुत कुछ बदलने के बाद, तो यही दुनिया को बताना है। और दूसरा, मार्केटिंग एक ऐसा गुर है, हमारे पास तो सच्चा सौदा है, अगर नाकस माल भी बिक जाता है अगर मार्केटिंग अच्छी हो, तो मार्केटिंग तो हर हाल में करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चले सोहेल साहब से। बेहतर मार्केटिंग तो भट्टी साहब करते हैं, तो इनको भी शामिल कर लेना चाहिए। अच्छा, इस डिबेट को इस चीज़ के ऊपर वाइंड अप करते हैं कि इस नुक्ते के ऊपर हमारे पैनल में इख्तलाफ पाया जा रहा है। साफ़ी साहब कहते हैं गैर ज़रूरी है वफ़्त, बाकी सारे पैनलिस्ट इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन इसके ऊपर सारे मुत्तफिक हैं कि ऑपोजिशन के मेंबरान को भी शामिल करना चाहिए था, जो कमेटी बनाई गई है इसमें। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं आपके सवाल के साथ। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो महमल के लिए सवाल भेजा है उनके सामने रखते हैं। महमल, पूछा जा रहा है कि जावेद अख्तर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान ने यहाँ पर जज्बात को शदीद किया है, ख़ासतौर पे शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो शदीद रद्द अमल दे रहे हैं, सख्त रद्द अमल दे रहे हैं इसके ऊपर। सवाल ये किया जा रहा है कि ऐसे जब बयानात आएँ तो इसको ज़ाती राय समझा जाए या दोनों कौमों के दरमियान कशीदगी बढ़ाने की कोशिश समझा जाए? के लिए ना होती तो ये जाती रहे, जाहिर बात है उन्होंने एक अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो दिया है, ऐसा नहीं है कि उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिक्टेशन या ऐसी चीज़ है। लेकिन एक ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, हम दुनिया में भी अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आर्टिस्ट हो, यानी आर्ट एंड कल्चर हो या स्पोर्ट्स हो, इस तरह की चीज़ें जो है इनको मुतासिर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि भारत के अंदर जो टारगेट किया जाता है वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को किया जाता है, वो स्पोर्ट्स को किया जाता है। वो यानी आप देखिए कि क्रिकेट नहीं आकर खेलते इधर, जिस तरह अभी हुआ था कि नहीं हम किसी और वेन्यू पे खेलेंगे, फिर जिस तरीके का अभी रिपोर्ट्स भी आ रही थी, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, अब ये जावेद अख्तर साहब की तो वैसे भी जो बात है, देखिए अगर आप ओवरऑल देखिए पाकिस्तान में दिलीप कुमार हों, जावेद अख्तर हों, शबाना आज़मी हों, सोनू निगम हों, नसीरुद्दीन शाह और भी भारतीय आर्टिस्ट जो भी आते हैं उनको कितनी इज्जत रिस्पेक्ट दी जाती है, कोई जिंगोइज्म या इस तरह की चीज नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर जो है वो उल्टा हिसाब है, यानी कि अभी ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी शुरू हुआ था तो फवाद खान की मूवी आ रही थी तो उससे पहले ही स्टार्ट हो गया कि ये क्यों पाकिस्तानी आर्टिस्ट क्यों है और ये सब ये क्यों। अच्छा, फिर एक और भी एक इशू है अलीना जावेद अख्तर जैसे लोगों के लिए कि वो भारत में इस वक्त एक हिंदुत्व हुकूमत है, वहां पर आपको पता है कि एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है, तो वहां के जो मुसलमान हैं वो वैसे ही जो है बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी अपने आप को महसूस करते हैं। बिल्कुल वो होंगे, तो जाहिर बात है उनका मुल्क है तो उन्होंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी तो जरूर करनी है, लेकिन जिस तरीके की वो जिंगोइस्टिक बातें करते हैं शायद ये उनको करनी भी पड़ती हैं अपने उसको। आप देखें ना कि अभी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद जो है शोका यूनिवर्सिटी के, उनको उनकी फेसबुक पोस्ट जो कि अगर आप देखें अंडरस्टैंड आप जो कह रही हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही सेंस बनाता है, लेकिन ये जो जावेद अख्तर की जिस अरेस्ट किया गया है जो प्रोफेसर एब्सोल्युटली जहां आप जो बात कर रही हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक इसमें ऐड करना चाहूंगी चीज़। जावेद अख्तर का बयान हमने जिस तरह से सुना है, उन्होंने कहा पाकिस्तान की बजाय जहन्नुम में जाना पसंद करूंगा, और हमने इसके बिल्कुल मुतरादिफ देखा जब वो यहाँ पर आए उनको किस तरह की इज्जत दी गई। यही मैंने कहा कि लोग कि यहाँ पर उनके कदमों में बैठ गए, जो एक तरह से ऑब्जेक्शनेबल भी था, लेकिन फिर भी तो क्या ये जस्टिफाइबल है? थोड़ा सा तो पास रख लेते बंदा। मैं आपको बता रही हूँ अलीना कि एक तो खैर वैसे ही जो है उधर के आर्टिस्ट की ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस तरीके के वो जिंगोइज्म उन्होंने अपनाया जो कि आर्टिस्ट नहीं करते, यानी कि आप अपने मुल्क का जरूर साथ दें, मुल्क की नुमाइंदगी करें, लेकिन आप ये चीज नहीं करते। दूसरी चीज मैंने कहा कि एक है मुस्लिम अंसर है कि वहां पर आपको पता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी को ऑलरेडी आप देखिए उनकी जो वो सोफिया थी जो उनकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन, उनके साथ क्या हुआ, उनके वो बीजेपी के जो थे उन्होंने किस तरह की उनके बारे में जुबान इस्तेमाल की, तो वहां पर तो जो लोग उनकी गवर्नमेंट को उनकी मिलिट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको नहीं बख्शा उनकी तरफ से नहीं। अच्छा, बाय द वे सोफिया कुरैशी वाले के ऊपर आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी रिमार्क सख्त और बल्कि जो उनके एमपी हैं उनको अच्छी खासी झाड़ पिलाई गई है, उनकी अपॉलॉजी भी मुस्तरद कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू महमल। अगला सवाल है सोहेल वरायत साहब से। सोहेल साहब, ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत में नरेंद्र मोदी पर अंदर से भी और ऑब्वियसली बाहर से भी बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। आपका क्या अंदाज़ा है, क्या खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए भारत या नरेंद्र मोदी की जानिब से दोबारा किसी जारहियत का खदशा मौजूद है अभी भी? मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल गारंटर हैं, दुनिया सारी देख रही है, और इस वक्त भी इंडिया
सब लोग समझ रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली वो तन्हा रह गया। उसकी वजह ये हुई है कि पिछले 11 साल जो मोदी रहे हैं, पहले इंडिया की ये पोजीशन नहीं थी। ये आइसोलेट किया मोदी साहब ने। उनका जो तकब्बुर, गरूर और रौनत है वो बड़ी हर मुल्क को खटकती है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही उनका ये सलूक नहीं है, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, इवन वेस्ट के साथ भी उनका ये सलूक है। और वो सब लोग नोट करते हैं, उस वक्त तो नहीं कुछ कहते। तो अभी सब जो है, सबको ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान ने उसको अपनी जो उसकी असली जगह थी वहाँ ले आया है। वो इन्फ्लेटेड और जो अपने कद से बड़ी हुई बातें करते थे इंडिया वाले, वो तो कम से कम जो है सारी दुनिया ने सुख का सांस लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आएंगे, सलीम साफी से करेंगे। वेलकम बैक। साफी साहब के सामने सवाल रखते हैं, आपका भेजा गया। साफी साहब, पूछा जा रहा है ख्वाजा आसिफ के बयान के मुताबिक वही तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने आलमी दबाव के बावजूद सहारा दिया, आज भारत और इसराइल के साथ खड़े हैं। इस मामले से निपटने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को यही करना चाहिए कि एक तो ये ताने नहीं देने चाहिए अफगानों को। इसलिए नहीं देने चाहिए, मसलन आप ख्वाजा साहब के बयान को देखें कि वो अपने खिलाफ गवाही दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। दुनिया का, हम तो आलमी सतह पे दुनिया का जो इत्तेहाद बना था अमेरिका की क़यादत में, हम तो उसका हिस्सा थे। और ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हमने तालिबान को आलमी दबाव के बावजूद सहारा दिया। तो पहली बात तो ये है कि जब माजी के आईने में देखें तो ख्वाजा साहब पाकिस्तान को मुजरिम और दुनिया के सामने बेवफाई करने वाला, पूरी दुनिया से बेवफाई और अफगान तालिबान से वफा करने वाला मुल्क साबित करते हैं। ये एक तो इसका ये पहलू है। दूसरी बात, आखिरी वक्त तक आप देखें कि जब तालिबान की हुकूमत आई तो एक तो इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, लेकिन ट्विटर पर सबसे जबरदस्त और फोर्सफुल खुशामदीद का बयान जो था वो ख्वाजा साहब ही ने दिया था। तो ख्वाजा साहब अपने बयानात में इंतहाई गैर मोहतात रहते हैं और वो तो ये गैर मोहतात रवैया उन्होंने अपनाए रखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए हैं। अगरचे पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर बराए नाम होता है और उन्हें कुछ खास इल्म नहीं होता डिफेंस के मामलात का, लेकिन बाहर की दुनिया तो उसको डिफेंस मिनिस्टर मानते हैं। और जब इस तरह के बयानात आते हैं तो उसकी वजह से वहाँ से भी रद्द-ए-अमल आता है। अब जो कुछ हुआ है वो हुआ है। होना ये चाहिए कि हम पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। और एक दो बातें याद रखनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि एक ताना देकर आप उनसे अपना कोई मकसद हासिल नहीं करवा सकते, बल्कि उससे अपनी मुखासमत को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, जबर के जरिए और दबाव के जरिए आप अफगानों से अपना कोई मतलब नहीं निकाल सकते। उसके लिए भी आपको अफगानों को गले लगाना पड़ेगा और उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ख्वाजा साहब को चाहिए कि वो अपनी हैसियत को देखें और बयानात, और फिर ये कि अफगानिस्तान के बारे में उनको बयान की क्या जरूरत है। हमारा फॉरेन ऑफिस वो बयान देता रहेगा ना। जी सर, मैं चाह तो रही थी कि आपसे इस हाकदार वाले मामले के ऊपर भी बात करूं। आज वो चीन गए हैं और वहां पर अफगान वजीर खारजा भी होंगे, लेकिन वक्त अनफॉर्चुनेटली बड़ा कम रह गया, तो आने वाले दिनों में इसको उठाएंगे। अभी हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।